यूनिवर्सिटीज़ को देखा, जज किया उनके बारे में, तो आप लोगों को पता ही है कि सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ये प्रेजेंटेशन भी पहले दे चुकी हूँ, बट दिस प्रेजेंटेशन इज बिट मोर बेटर एंड डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। शी मैसेज मी टू अटेंड योर वेबिनार, प्लीज से थैंक्स फ्रॉम मी। ओके, ओके मनीष, आप भी थैंक्स बोल सकते हो उनको, ठीक है। Many of you have asked me to talk in Hindi. I'll be like mixing it up, both English and Hindi. Okay. और जो आपके questions हैं वो हम लेंगे just as soon as we finish the presentation. Okay, so let's start. Philippines is a very beautiful country, as we all know, and many of the students have graduated from Philippines by studying in the top universities of Philippines. बेसिकली अब्रॉड जाने के लिए आपके पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में अब्रॉड की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई होती है, बट एज यू नो दैट बुक माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो वांट कि आप सही जगह जाएं जहाँ पे आपकी जो मेहनत है उसका आपको बेस्ट रिवॉर्ड मिले। तो फिलीपींस जो है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हमने अभी और 3 कंट्रीज़ को जो हमने किया है उसके बाद हम लोग आपको फिलीपींस के बारे में बताएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. So there are 44 universities in Philippines which are listed by WDOMS, World Directory of Medical Schools. This is a very important website, guys. This website tells you a lot about the university, their real websites. You know, sometimes अगर आप search करते हो आपको university की real website ही नहीं मिल पाती. Okay, there are so many advertisement, Google AdWords, these things are going on. So first thing is very important to know the exact website. तो यहाँ पे आपको दिखती है. It's very important that any university you're going, वो WHO से लिस्टेड ज़रूर होनी चाहिए। अब हमारे इंडिया में MCI हट के NMC हो गया है, बहुत बार लिस्ट आ रही है जा रही है, तो उन्होंने कई बार ये बोला है, हाय गर्वित, गुड इवनिंग। सो कई बार ये बोला है कि WDOMS की जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो MCI के लिए भी अप्रूव होंगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस दैट दे आर 44 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फिलीपींस लिस्टेड बाय WDOMS. ओके, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जब तो लिस्ट थी उसमें से 44 में से 40 यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लिस्ट में लिस्टेड हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ उसमें लिस्टेड हैं। टॉप 4 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंडियंस इन फिलीपींस, इसके बारे में बताएंगे क्यों अच्छी है, बिकॉज इतनी सारी यूनिवर्सिटी में तो आप एडमिशन नहीं ले सकते ना, आपको जानना है कि ठीक है व्हाट इज़ द बेस्ट। ओके, तो उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेफ्टी तरीके से जाएँ, सेफ जाएँ जहाँ भी जाएँ। तो बेसिकली ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट है उसमें ये फिलीपींस की 5 सिटीज़ आती है, इसमें दवाओ भी है और सेबू भी है। सेबू में आपकी यूवी गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन आता है। मैं नहीं गई हूँ अभी वहाँ पे, मैं जब गई थी तब मैं यहाँ नहीं जा पाई थी, बट आई डेफिनेटली नो बिकॉज आफ्टर विजिटिंग 2-3 अदर cities I got to know that Philippines is really nice country and I'm sure this will also be good. So yes, Makati and Davao टॉप में आता है। मकाती इज एनी विच इज़ मनीला ओनली, मतलब मनीला की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी आती है मकाती में। करेंसी की बात करें, करेंसी फिलीपींस की पैसो है, जो कि इंडियन करेंसी का 1.5 में 1 पैसो आपका आएगा, ठीक है। अबाउट द बजट एंड हॉस्टल विल डिस्कस, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे कमेंट्स में डालते रहिए ताकि जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आऊँ तो आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे। The very good thing about Philippines is that the weather conditions are really nice. There is no harsh winter or harsh summers as much. यहाँ पे जो है टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है, स्टेबल रहता है, जस्ट लाइक इन मुंबई। तो आपको स्विच करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक टेम्परेचर ऐसी चीज़ होती है जो हमें एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वीज़ा, फिलीपींस का वीज़ा इस तरह से लगता है, और जो है आप लोग का भी लगेगा जब आप सिलेक्ट करेंगे फिलीपींस को अपनी डेस्टिनेशन के जैसे। एनमेट एग्जामिनेशन अभी मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ, हालांकि वी हैव स्टूडेंट्स सो वी डेफिनेटली देयर ओन एक्सपीरियंस विल टॉक अबाउट, बट एनमेट का एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है। There are 2 parts it is divided in. One is mental ability and second is academic proficiency. Mental ability में ऐसा है कि इसमें आपको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स की या सेट ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसमें वर्बल, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड परसेप्चुअल एक्यूटी स्किल्स के बारे में बात होती है।
और जो पार्ट 2 है, देन इट गेट्स अ बिट लाइक स्पेसिफिक. They talk about biology, physics, social sciences and chemistry. I'll pick the social science वाला thing क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं social science में हमें क्या पूछा जाएगा, तो we'll talk about it. पहला एग्जाम 3 आवर्स का होता है, दूसरा एग्जाम जो है 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है. ये एनमैट के टॉपिक्स हैं जो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में आता है. अगर आप लोग के पास की नॉलेज नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, ठीक है. और जो नीचे दिए गए हैं, जो फर्स्ट पार्ट का है वो, उसमें ये सब आता है: इंडक्टिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड वर्बल. ये जाते ही होगी कि पेपर, अच्छा नहीं, ये जाते ही नहीं होगा. डेफिनेटली आप प्रेपरेशन भी कर सकते हैं और आपको टाइम मिलता है एनमैट देने के लिए. तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, जर्नली द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन अबाउट 15 वर्किंग डेज एंड अ कैंडिडेट कैन गेट एडमिशन एज पर द कॉलेज रिक्वायरमेंट. जो वहाँ पे परसेंटाइल लिया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में भी परसेंटाइल ही है. 50 परसेंटाइल इज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% स्ट्रक्चर. नो प्रॉब्लम, विल टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग लेटर. ओके. तो जो एनमैट का एग्जाम होता है, दिस इज नाउ इन 2 पार्ट्स. ओके, 2 पार्ट में एनमैट का एग्जाम होता है. एक ही दिन में एग्जाम देना पड़ता है आपको, और नॉर्मली इसमें फेल होने का ऐसा कोई नहीं होता. तो हम उसकी बात करेंगे कि क्या एनमैट एग्जाम होता है फिर विद द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस. ओके. 5 रीजंस टू चूज फिलीपींस. 5 रीजंस क्या हैं उसके बारे में अभी बात करते हैं. जो 5 रीजंस हैं, फर्स्ट रीज़न इज़ इट्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट. कई बार बच्चों को टेम्परेचर से इशू होता है कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा. ये चीज़ जो होती है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी फिलीपींस में. सेकेंड इज़ सेम डिजीज़ पैटर्न. जो डिजीज़ पैटर्न है वो सेम इंडिया जैसा है, बिकॉज ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. तो डेफिनेटली जो डिजीज़ होंगे वो क्लाइमेट के हिसाब से ही होते हैं. जैसे हम लोग अभी मानसून के टाइम पे थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें से होती है, टेम्परेचर के हिसाब से होती है. वहाँ पे और यहाँ पे सेम टाइप की डिजीज़ होते हैं. इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, डेफिनेटली द कंट्री का लैंग्वेज जो है ऑफिशियल इंग्लिश है, वहाँ के लोग इंग्लिश में बोलना जानते हैं. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे. आपको वो जो लैंग्वेज पता है वो वहाँ पे यूज़ हो सकती है. 12th most populous country in the world, so population is not a problem and you will get ample clinical exposure. के वक्त पे बेसिकली इसका बहुत बड़ा रोल होता है. अगर क्लिनिकल एक्सपोजर जो है सही रहता है आपको, तो ही आपके जो है थियोरी और प्रैक्टिकल का सही लिंक रहता है, राइट. इंडियन फ्रेंडली कंट्री, इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर सेम लुकिंग पीपल एंड नो स्किन कलर डिफरेंसेस, नो रेसिज्म. ओके, सो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हाईएस्ट पासिंग रेशियो. सो कहीं ना कहीं जो ग्राफ दिखाता है कि भाई ज़्यादा MCR रिजल्ट आ रहा है कंटिन्यूसली, तो शोज दैट समवेयर द एजुकेशन इज बेटर. ओके ओके, सॉरी. फिलीपींस के बारे में बात करें तो फिलीपींस जो है, इस तरफ जो रेड मार्क है वो सारा फिलीपींस है. इट्स कॉम्बिनेशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है. इसे फिलीपींस कहा जाता है. फिलीपींस में बेसिकली बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे हम लोग आप लोगों को एडमिशन करवाते हैं. ओके, वेट सेकेंड. ड्यूरेशन जो है 1 ईयर या 1.5 का BS या AB होता है एंड 4 ईयर्स का MD कोर्स होता है. यहाँ पे BS बायोलॉजी में करते हो आप, AB साइकोलॉजी आपकी परपेचुअल यूनिवर्सिटी में AB साइकोलॉजी होती है, तो वहाँ पे आपको 1 ईयर का करवाते हैं और बाकी में 1.5 ईयर्स का. देन आपका 4 ईयर्स का MD होता है. सो बेसिकली अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th के बाद आपको BS या AB का कोर्स करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं 4 ईयर्स MD कोर्स में. और उसके बाद आप MCI अगर क्लियर करते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग करते हैं फिलीपींस के, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो जाता है. अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है, यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम BSc साइंस और व्हाटएवर, सो यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू 4 ईयर्स MD कोर्स एंड यू कैन क्लियर योर MCI. तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम बचता है इसमें, ठीक है. ओके. डिफरेंस जो है, फिलिपिनोज जो है 10th के बाद 4 ईयर्स का बैचलर प्रोग्राम करते हैं, फिर 4 ईयर का MD प्रोग्राम करते हैं, ठीक है. और इंडियंस जो है 10th के बाद हम लोग 12th करते हैं 2 साल, तो इसलिए हमें जो है 1.5 या 1.8 ईयर्स का BS कोर्स करना पड़ता है, तभी हमारा एडमिशन 4 ईयर्स MD प्रोग्राम में होता है. These are the reasons I've already mentioned. Those reasons that is the third largest English speaking country, 12th most populous country in the world, tropical climate, no harsh winters or summers, disease pattern same like in India. Every 1 out of 10 healthcare professionals in USA is from Philippines medical school.
follows US pattern of medical education system, which is the most acceptable in the world. Tuition fee starts from 2,50,000 rupees per annum, depending on which university you're going. Option to do the last year clerkship or clinical rotation in USA. Ample availability of cadavers and hands-on clinical exposure, and highest MCR passing ratio among all other countries पॉपुलर फॉर MBBS अब्रॉड. बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा MCR रिजल्ट अच्छा होने की वजह से ये बेस्ट चॉइस है. टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी. सबसे पहले हम लोग DMSF यानी कि दवाओं मेडिकल स्कूल फाउंडेशन होता है. इसका बजट जो है ट्यूशन फी हॉस्टल फी का 32 से 35 आता है. इसके अलावा आपके जो पर्सनल एक्सपेंस है वो डिफरेंट है. देन यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ, बजट ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ का दवाओं जैसा ही है. एंड देन लाइसियम नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, इसका बजट काफ़ी इकोनॉमिकल है. इट्स 23 to 26 lakhs पर फॉर द होल कोर्स. ये है DMSF दवाओं मेडिकल स्कूल फाउंडेशन. 7 out of 10 टॉप रैंकर्स, और इस साल 6 out of 10 टॉप रैंकर्स वर फ्रॉम DMSF. इट हैज़ अ मोस्ट इफेक्टिव MCI कोचिंग अवेलेबल, एंड 70% से प्लस बच्चे पास हो जाते हैं साल में. ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है. एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द टॉप सेफेस्ट सिटीज़ ऑफ फिलीपींस, जो मैंने आपको बताया था. परपेचुअल हेल्थ का भी अच्छा रिजल्ट है, सेकंड हाईएस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ फिलीपींस. मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और कैपिटल सिटी मनीला में ही होती है. एंड देन ऑल्सो वी हैव आवर लेडी ऑफ फातिमा. आवर लेडी ऑफ फातिमा थोड़ी एक्सपेंसिव साइड ज़्यादा है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं. इट्स वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस एंड हैज़ डिलीवर्ड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इन FMG एग्जाम. Have a strict study pattern for maintaining discipline, situated in the capital city, Manila. Then I'll explain things. Okay, we have already joined. Yashika, you are online already here. Hi, Yashika, how are you? Hi, I'm great. Okay, great. So basically, Yashika, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. आप कहाँ से हैं और आपने कब जो है DMSF को ज्वाइन किया था? Oh, okay. So I'm from Delhi, and I did my BS right after my NEET exam. तो कब, So कौन से ईयर में आपने after join like all the counseling, 2019 में मेरा MD start हुआ था. 19 में MD So किया था, यानी उससे पहले आपने BS में ज्वाइन किया. yeah. How much duration does it take to you to complete your BS? So I took 1 year, and you have like 2 options. Either you can do half in Pune and half here in Philippines, or it's either completely I think now it's 1.5 years here in Philippines. अच्छा, आप तो 1.5 year हो चुका है. तो आपने जो पुणे में किया, पुणे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाई में, और फिर फिलीपींस गए तो क्या डिफरेंस लगा, क्या लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए. So Pune में studies are really nice. Like there are doctors who are teaching you, and जो पुणे में पढ़ाया जा रहा है is really going to create a base for first year. Okay. Because they are teaching you anatomy, biochem, and pharma in Pune. And after you come here, there is either you do BS in psychology, or there is BS. The BS continues for different subjects. Okay. आपको वहाँ पे मतलब पुणे में अच्छा वो मिल जाता है एक्सपोजर. या पुणे में यू गेट टू नो पीपल, और वही लोग तुम्हारे साथ फिलीपींस भी आएंगे, सो यू ऑलरेडी हैव फ्रेंड्स, तो एडजस्ट करने में यहाँ पे आते ही बेटर होता है. एंड ऑल्सो पुणे में व्हाट यू स्टडी क्रिएट्स अ रियली गुड बेस फॉर व्हाट यू गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट ईयर हियर. तो जो BS जो होता है कोर्स, वो उसके सब्जेक्ट आपने कब पढ़े थे? BS पहले तो पुणे में था 6 months. So that was anatomy, pharma, biochem, all that. And after you come here, the subjects are different. Yeah. क्योंकि बच्चे 2 colleges में split होते हैं mostly. It's either BS psychology and other is BS general BS. So you study different subjects like social science and stuff like that. Okay. तो आपने 1 year में आपका BS कंप्लीट हो गया. उसके बाद जो आपने NMAT एग्जाम दिया, तो उसका एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो हाफ ऑफ द, आई शुड से मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ NMAT examination. I'm sure you must be scared as well. Yeah.
Yeah. So, but it was like we were really scared, and we were the last ones to go from like the Delhi batch was the last one to go to the Philippines. So we had less time compared to others Yeah. prepare करने के लिए. Hmm. But इतना मुश्किल नहीं है. Like the only thing is कि थोड़ा concentration maintain करना because दो parts में होता है. Yes. And थोड़ा long exam है, that's it. Otherwise it's really very easy. Like जो English and mental ability वाले questions है, like they help you raise your score. Yeah, क्योंकि वो तो वो स्कोरिंग चीज है. that's very scoring. तो इतना मुश्किल भी नहीं, बहुत easy questions होते हैं, like you have to complete the pattern or mirror images. So these are very scoring questions. या और जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो फिजिक्स कुछ ज्यादा टफ होता है बिकॉज फिजिक्स से हर हर बच्चा डरता है. Yeah, I used to hate physics. So, देन. but here I did pass my exam. I prepared for a very less time, and even if like अगर तुम स्कोर करना चाहती हो, you're only trying to pass, you can like just do minimal of physics and chemistry, bio and mental ability वाले questions भी अगर बहुत अच्छे से कर लिए, so you can easily pass the exam. और physics का level बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके. फिजिक्स. Like it's the basic that you do 11 12th वाली. ओके ओके. एंड जब आप मतलब आपने क्लियर कर दिया उसके बाद हाउ मच मतलब परसेंटाइल वाज टू हाई, और कैसे था आपका परसेंटाइल? I had like 2 weeks to prepare and I had a percentile of 72, 75, so it was good for me. दैट्स वेरी नाइस बिकॉज ओनली 40 परसेंटाइल वाज रिक्वायर्ड. Yeah, हाँ, तो मतलब आपको 70 आ गया. yeah. ओके ओके ओके. एंड उसके बाद आपका एमडी शुरू होने में टाइम लगा फ्रॉम बीएस, और इट वाज क्विक? I think हमें शायद 2 months का गैप था बीच में to enroll and everything like that, but हम्म. then our MD started. ओके ओके, मतलब ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगा. नहीं हमें नहीं था. ओके ओके. ठीक है. फिलीपींस एज अ कंट्री, व्हेन यू लैंडेड हियर, देन यू व्हाट यू फेल्ट, वाज इट सिमिलर टू व्हाट यू थॉट इट विल बी, और इट वाज अ बिट डिफरेंट? कैसा आप कहोगे, especially being a Delhiite, because I'm also from Delhi, you from Delhi. So if a student from Delhi going to Philippines to Davao, how would they feel? I thought कि I am like in Delhi जैसा space ही, because it's not something you will see like not बहुत ज़्यादा foreign vibes नहीं है, uncomfortable वैसी vibes नहीं है. Hmm. Like you kind of feel at home because it's similar. Hmm. कोई बहुत ज़्यादा changes नहीं है. बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है. एंड उसके बाद आपका सेटलमेंट, आप हॉस्टल में ही गए थे सबसे पहले? अकोमोडेशन आपका हॉस्टल में ही था? Yeah. For the first year hostel में रहना compulsory था, तो first year I was in hostel only. ओके ओके ओके. एंड देन आप अभी, जैसे आपने बताया आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो अपार्टमेंट के Yeah. एक्सपेंसिव हॉस्टल से ज़्यादा है, कम है, कैसे होता है? मतलब बच्चे अगर चाहें, सोचे कि हाँ अपार्टमेंट में रहना है, तो आप क्या बोलेंगे कि उतना ही पड़ जाता है जितना आप हॉस्टल में देना होता है? Yeah, approximately same पड़ता है. हम्म. कि हॉस्टल में भी ऑल्सो वी यूज टू पे लाइक 12, लाइक देर आर ऑप्शंस ऑल्सो कि तुम 15K वाला रूम भी ले सकते हो एंड 12K वाला भी. या. So sharing wala was 12K, and now that I am in an apartment where like 2 people sharing a 2 bedroom and our rent is 12K only. So it's 6 each. या. एंड फूडिंग So आप मेस आप वहीं से करते हो या अपना ही बनाते हो? sometimes we cook, but there are a lot of Indian restaurants nearby. तो बहुत easy है, like you can just walk and have Indian food there, or you can even have monthly mess. ओके ओके. So you have entered into third year, is it? I'll be starting third year in August. In August you. I finished my second year. Okay. So 2 years MD you have done. Which year was difficult? The first year or the second year? Second year for sure. Second year has more subject, right? Yeah. Yeah. First year के subjects Pune prepares you for it, like anatomy, pharma, and हम्म. biochem and all. आपकी But फाउंडेशन हो second जाती year, एक base बन जाता है अच्छा. But second year there are a lot of new subjects. है. ओके Like ओके. एंड उसके बाद जब आप अभी आपका जो सेकेंड ईयर हुआ, अभी आप फिलीपींस में ही हो, क्या आपका कुछ क्लिनिकल हो पाया था?
क्लिनिकल्स वैसे मोस्टली थर्ड ईयर सेकंड सेम से स्टार्ट होते हैं, पर अभी सेकंड ईयर तो हमारा पूरा ऑनलाइन ही था। सेकंड ईयर पूरा ऑनलाइन ही था। ओके या ओके। तो आपने मतलब 6 महीने ही पढ़ा पुणे में। एक्चुअली मोस्टली बच्चे कहते हैं कि वो 6 महीने पढ़ते हैं या फिर सीधा फिलीपींस में चले जाते हैं। ये ऑप्शन था आपके पास? मेरा या ये ऑप्शन था कि सीधा फिलीपींस जा सकते हैं, बीएस नहीं कर सकते। यहाँ पे आने के बाद भी डिफरेंट बैचेस होते हैं। हम्म कुछ बैचेस जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं अपना पुणे वाला, एंड अदर बैचेस जो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरा मेन रीज़न पुणे जाने का इसलिए था दैट आई वांटेड टू सी कि घर से दूर रहना एंड हाँ। कि कैन यू बी एट। लोगों को जानना भी। या और पुणे से घर जाना थोड़ा आसान भी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप जैसे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि बीएस में बहुत स्टूडेंट्स हो जाते हैं और वो एमडी में नहीं जा पाते हैं। जैसे अभी लिखा है 100 सीट्स एमडी में है, 300 के एडमिशन लेते हैं। तो क्या ऐसे कोई स्टूडेंट थे आपके ग्रुप में जिनका एमडी में नहीं हो पाया? नहीं, मेरे फ्रेंड्स तो मोस्टली हम लोग सारे आए हैं बीएस वाले एमडी में। ऐसा था नहीं किसी का कि कोई छूट गया हो। ओके ओके। आपने इसे फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, सो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर फर्स्ट ईयर इन फिलिपींस? लाइक ऐसा कुछ होता है कि इतने परसेंट लाके आप प्रमोट होते हो सेकेंड ईयर में, या कैसे होता है? मेन हमारा ये होता है, पासिंग ग्रेड फॉर ऑल योर एग्जाम्स इज 75%। ओके। तो उसके बाद एग्रीगेट दिया जाएगा, लाइक यू विल बी गिवन एन एग्रीगेट आफ्टर मिड टर्म्स, देन प्री फाइनल्स के बाद भी दिया जाएगा, और फिर फाइनल्स के बाद भी एक एग्रीगेट मिलता है। हम्म। तो मोस्टली 75% अबव आने चाहिए टू पास ओके ओके। एग्जाम्स में। 5 अबव आने चाहिए। आ, एक सेकेंड। ये तो शायद आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर डीएमएसएफ पुणे क्लासेस स्टार्टिंग। आई एम नॉट श्योर वेदर यू नो दिस क्वेश्चन। नो नो। राइट। या तो बेसिकली अभी जैसा आप कह रहे हो कि थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू होगा क्लिनिकल, तो आपके कुछ सीनियर्स रहे होंगे जिनसे आपने बात की होगी, और अभी जो एमसीए जो एफएमजी का पासिंग रेशियो है उसे देखते हुए आपको कितना मतलब अच्छा लगता है या कितना पॉजिटिव फीलिंग आती है अपने एमसीए क्लियरेंस के ऊपर? या पॉजिटिव फीलिंग और एक प्रेशर भी होता है, हम्म। बट इट्स लॉट पॉजिटिव, क्योंकि जब आप बाहर आते हो तो आपको लगता है कि ओ मैं क्या सही कॉलेज में आई हूँ, बिकॉज इट्स वेरी न्यू। या। आई डेंट नो ऑफ दिस कॉलेज एट ऑल। फिर एक डाउट जो रहता है कि ओके एम आई इन द करेक्ट कॉलेज, या यहाँ पे सही में अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं। हम्म। बट वेन यू सी कि देर इज सच अ ग्रेट पासिंग परसेंटेज, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि वॉट वी आर लर्निंग हियर इज वेरी नाइस। I know a person who used to study here. He's just passed his MCI, FMGE. So he was like, if you do your questions well, what you are studying in college, और उसके बाद जो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा रिविजन तो करना ही है, पर अगर तुम ये 4 साल DMSF में अच्छे से पढ़ रहे हो, then it's easy for you. ओके ओके ओके। आप तो शायद अब नेक्स्ट दोगे, 2023 में Yeah, नेक्स्ट आ जाएगा, yeah. तो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आप एनमेट स्कोर्स जो हैं, आपके कोई फ्रेंड का ऐसा हुआ कि एनमेट 40 से कम आया, उनका नहीं हो पाया? या हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, बट वैसे तो कंपलसरी होता है, पर अगर आपका एनमैट नहीं भी हो रहा है तो आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो, और आप सेकेंड थर्ड ईयर में भी अपना एनमैट दे सकते हो दोबारा, हम्म। सेकेंड ट्राई थर्ड ट्राई। क्योंकि जब हमने एनमैट दिया था तो हमारे साथ कुछ सीनियर्स भी थे जिनका पहले नहीं हुआ था, सेकेंड ईयर वाले, तो वो दोबारा ट्राई कर रहे थे। तो इज इट कंपल्सरी टू क्लियर? या इट वॉज, बट हमारे टाइम पे जब हुआ था तो आई थिंक दे टॉक एंड सम द चेंजेस वर मेड, तो इट वाज लाइक कि अगर तुमने दे दिया है सो इट्स ओके, पास होना ज़रूरी नहीं है, ओके यू वोंट हैव टू गिव इट। ओके। व्हाट इफ आई एम अनेबल टू क्वालिफाई एनमैट लाइक नीट? वो तो आपने अभी आंसर करा ही है, तो इतना कंपल्सरी जैसे हम भी बताते हैं स्टूडेंट्स को, दैट इज नॉट कंपल्सरी, यू हैव टू अपीयर डेफिनेटली, बट यू डोंट हैव टू। अच्छा, इन विच ईयर द नेक्स्ट एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्टेड? मुझे लगता है कि आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद पुणे में ही बीएमएसएफ क्लासेस देते हैं। या हम्म। फोर्थ ईयर के बाद ही उसका प्रिपरेशन होगा होता है। कोई आपके ऐसे फ्रेंड है जो इंडिया में भी पढ़ रहे हो, तो आपने कभी कंपेयर किया है कि इंडिया का सिलेबस और फिलीपींस का सिलेबस कैसा रहता है? या आई हैव फ्रेंड्स इन मणिपाल, हम्म। तो
उन लोगों का भी सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट ऑब्वियसली बुक्स का रेफरेंस अलग होता है एंड हम्म। उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लेट होते हैं थोड़े। हम्म। और जैसे कि यहाँ पे है कि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, उन लोगों के एग्ज़ाम्स काफ़ी लंबे टाइम स्पैन्स के बाद होते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आई थिंक फ्रीक्वेंट इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, और इज इट अ प्रॉब्लम? नो, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज जब ज़्यादा टाइम स्पैन के पास होते हैं सो यू जस्ट पोस्टपोन। बट अभी वी हैव टू स्टडी क्योंकि एग्ज़ाम है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पाइल अप नहीं होती चीज़ें। Okay. What problems do you face in Philippines other than study in the college daily life struggles? What were your struggles? There are no struggles, you just learn to be independent slowly, but ऐसे as such कोई struggles नहीं है यहाँ पे। Even for food, like you have so many Indian restaurants and everything, so it's good. खाना महंगा कहोगे आप? इंडिया का जो इंडियन फूड है वो महंगा है यहाँ पे, या ओके? और आप क्या मतलब खाते क्या हो? मतलब आप सुबह ब्रेकफास्ट, अगर बच्चे कहीं होता ना कि मिलता क्या है वहाँ पे खाने के लिए? सब कुछ मिलेगा, जैसे जहाँ मेरा अपार्टमेंट है दैट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई कॉलेज, एंड कॉलेज के जस्ट नीचे ही सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, सो इवन व्हेन यू हैव ब्रेक कॉलेज क्लासेस के बीच में तब भी नीचे उतर के इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाके आप कुछ भी खा सकते हो। और वहाँ पे मैं देखा था एक इंडियन स्टोर भी है जहाँ पे आपको आटा दाल चावल वगैरह भी मिल जाता है। बहुत सारे इंडियन ग्रोसरीज हैं, हम्म। आप खुद भी कुक करना चाहो तो आप आराम से इंडियन ग्रोसरी से सामान ला सकते हो। ओके। एंड उसके अलावा मैं आपसे पूछूंगी कि आपका मतलब थोड़ा सा ये इमेज रहता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को लेकर, तो अभी क्या लगता है आपको कि ये है इमेज या ये बेटर हो रहा है अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द गुड एमसीआई रिजल्ट्स एंड ऑल? आई थिंक बेटर हो रहा है क्योंकि मुझे भी ऐसा डाउट था, बट अब इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सो नोबडी कैन क्वेश्चन योर रिजल्ट्स, क्योंकि अब तुमने यस। पढ़ के रिजल्ट्स दे दिए हैं, तो हम्म। इट्स लाइक इट्स हाँ, गुड ओनली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपका वीजा हर साल रिन्यू होता है, राइट? या, हाँ, तो हाउ मच डू यू पे फॉर द वीजा रिन्यूअल? वी पे एन ओपीएस ऑफ 17,000 pesos yearly. व्हाट इज ओपीएस? It's for your visa renewal only, the amount you have to pay before your visa renewal. तो आपने सेकेंड ईयर से वीजा रिन्यू करना शुरू करा या फर्स्ट ईयर में? या, वो डिपेंड करता है ना आपका कब एक्सपायर होने वाला है, सो अब मंथ बिफोर द एक्सपायरेशन डे ऑफ योर वीज़ा तो आपको 17,000 पे करना होता है। ओके ओके। Okay, wait. As an Indian, did you ever face racism in Philippines? No, No. people here are very sweet to you. Okay, okay, okay. What are your monthly or quarterly personal expense other than college fee and consultancy fee? Consultancy fee quarterly या monthly होती? Anyways, yeah. Monthly fees, monthly uh, charges 15,000 20,000 कितना आता है आपका? 15K में you can live comfortably including your personal expenses, और if you live out तो rent वगैरह मिला के ओके 15। ओके। बेसिकली स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी यही जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एनमैट के लिए टाइम मिलेगा क्या, एनमैट क्लियर करने से पहले पढ़ाएंगे क्या उसके बारे में, तो इसके बारे में आपका क्या ज़रूरत है कोई स्पेशल कोचिंग की या कुछ ऐसा, या आपने कोई बुक परचेज करी हो? कॉलेज कॉलेज वाले क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एनमैथ से पहले हम्म। फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो यू कैन प्रिपेयर इन दैट। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एनमैथ, हमें भी लगा था, और हम तो क्योंकि काफ़ी लेट आए थे तो हम क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाए थे फिर भी आप इस क्योंकि हम इंडिया से ही बहुत लेट आ गए थे। या, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कम मतलब इट्स ओके। कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब? नो, आई you डोंट don't थिंक have सो, यू time डोंट for गेट that. टाइम एज वेल। Yeah, there's no time. ओके। आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो भी 75 लाने पड़ते हैं उसमें भी? या लाइक हमारे कंप्यूटर्स पे ही सारे एग्जाम्स होते हैं, सो एज सून एज यू सबमिट योर एग्जाम तो आपको आपकी परसेंटेज और पास फेल दिख जाता है वहाँ पे। तो हम्म। अगर 75 से कम परसेंटेज है तो आपको फेल दिख जाएगा, तो अगर क्योंकि सारे एग्जाम्स का मिलके एग्रीगेट बन के दे सी। ओके ओके।
प्रीति मैम प्लीज आस्क हर अबाउट अकोमोडेशन, आई डोंट वांट हॉस्टल। तो उन्होंने बता तो दिया, हॉस्टल शी इज लिविंग इन अपार्टमेंट एंड एवरीथिंग, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। Okay, I think that is it. I just want to know that, of course, you said it's very safe and people are really good. Is there any extra safety as a girl one girl should take, or it's as normal, very normal then? How, you It's are a girl in Delhi, you live in Delhi, so yeah. Delhi और Philippines में दबाव city कैसे compare करोगे आप? It's actually safer here. It's Okay. actually much safer. Like there, we've not seen any theft or any eve teasing here at all. Like Hmm. हम 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, and sometimes there are times that we get late. Sometimes our classes end late, Hmm. even at 9 अगर हमारी क्लास हो रही है खत्म, तो Hmm. बहुत आराम से घर जा सकते हैं. It's very safe. ओके, तो सेफ है। और ऐसा कुछ माइंड में ना, तो पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स भी सेफली मतलब कम्युनिकेशन कैसा रहता है आपके पेरेंट्स का? रेगुलरली आप बात कर सकते हो उनसे? Yeah, yeah, एंड comfortably. एक बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सिम कार्ड, डेटा प्लान, दिस एंड दैट, स्पीड ऑफ इंटरनेट। Yeah, इधर the net is actually थोड़ा खराब. ओह, तो and बिकॉज ऑफ मे बी द आइलैंड टाइप। yeah, पर वाईफाई एंड ऑल इज गुड ओनली. समटाइम्स कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है. अभी हमारे दिल्ली में प्रॉब्लम आ गई इतनी अच्छी लाइफ से। नो सो आई थिंक कभी कभी हो जाता है, बट आई यू डोंट फेस एनी बिग इशू इज इट? नो नो. या दिस अ गुड क्वेश्चन। नॉर्थ साइड के स्टूडेंट्स कम है मोस्टली, ऐसा सुना है कि साउथ साइड से ज्यादा है। हाँ है, मेजोरिटी साउथ है, बट देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ महाराष्ट्रियंस, यूपी एंड दिल्ली के लोग कम मिले मुझे, पर यूपी और महाराष्ट्रियंस काफ़ी हैं. मतलब है, ये बात सच है। Okay, I think you have answered most of the questions, Yashika. Thank you for sharing your story. So this has helped Okay. many, especially the reason to invite you was to make sure that the girls get a bit, happy with this. That हाँ, जो पढ़ाई होती है Yeah. वो अच्छी है और गर्ल्स को कोई इशू नहीं होता। अपार्टमेंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। आई एम श्योर अपार्टमेंट में कोई ढूंढने में दिक्कत तो नहीं आती कि मिलते नहीं No, है, no. आपको आराम से मिल जाए। बहुत आराम से मिल जाते हैं. लाइक यू विल सी बैनर्स एवरीवेयर, रूम फॉर रेंट, जस्ट लाइक इन अपार्टमेंट फॉर कोटा, रेंट. मुझे लगता है कोटा की तरह होता है। जैसे कोटा में एलएन का एक, आप गए हो? मुझे नहीं लगता आप गए हो। दिल्ली नहीं. में सब कुछ है तो दिल्ली के बच्चे तो बाहर निकलते नहीं है। बट दूसरी सिटीज के बच्चे समझें कि जो कोटा में आप देखते हो कि पीजी फॉर गर्ल्स होता है, ऐसे यहाँ पे भी होता होगा कि अकोमोडेशन अवेलेबल एंड यू कैन डू द नेगोशिएशन विद देम। आप अपार्टमेंट भी ले सकते हो और आप सिंगल सिंगल रूम्स भी ले सकते हो. लाइक बिल्डिंग्स हैं जो अब आपको सिर्फ सिंगल सिंगल रूम भी रेंट आउट कर देती हैं. ओके, 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 ग्रेट। थैंक यू सो मच आशिका, और थैंक थैंक यू फॉर यू. जॉइनिंग अस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके अभी 2 साल थैंक और यू. है, तो आई होप आप अच्छे से उसको पढ़ें और क्लियर करें एमसीए, देन मे बी अगेन वील हैव अ वेबिनार विद यू। Okay, thank you for having me. टेक केयर।